Hey guys, what's up? Welcome back again to the YouTube channel Eco Point by Shobh Afzal। तो चलिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो इस चैप्टर का आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है बच्चा लोगों, क्योंकि विदाउट डेप्रिसिएशन आपका नेशनल क्वेश्चन तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो और एक बात और बोलना चाहूंगा कि भाई नोट्स बनाते रहना साथ साथ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके साथ नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहे। चलो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं आज। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो भी कैपिटल स्टॉक होता है, किसी भी कंट्री का कैपिटल स्टॉक क्या हो सकता है भाई? मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और बहुत सारे हो सकता है कैपिटल स्टॉक, जैसे कि एडिशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर एडिशन हो रहा है तो वो कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक में जब भी कुछ एडिशन होता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर है बात? और हम इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि देखो कैपिटल फॉर्म ही तो हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कैपिटल फॉर्म हो रही है। कैसे हो रही है? स्टॉक के अंदर जब भी कोई चीज एडिशन होती है, मान लीजिए मशीनरी ऐड हो गई है और ठीक है ना, और इन्वेंट्रीज और ज्यादा आपने इंक्रीज कर ली है अपनी, तो कैपिटल फॉर्म हो रही है, इससे कैपिटल बनेगी इससे, तो वही इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। बच्चों ये तो हुई इन्वेस्टमेंट। क्या होता है अब देखते हैं। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप। वन इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड अनदर वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट के पास आ जाता है भाई, कौन है ग्रोस इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं। इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई ये जो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर जितना भी टोटल एडिशन होता है, टोटल एडिशन मतलब क्या होता है? उसके अंदर से डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस नहीं होगा। मान लीजिए एग्जांपल से देखो, इसको आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपके पास मशीनरी है, मशीनरी के अंदर आपने 2 प्लांटर मशीनरी और खरीद लिया है, तो कैपिटल स्टॉक क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया है। अब इसमें जब आप इसको यूज करते रहोगे, प्लांट को यूज करोगे, मशीनरी को यूज करोगे, तो इसमें कोई टूट फूट होती है, उस टूट फूट का खर्चा भी होता है बच्चा लोगों कुछ, तो वो खर्चा उसके अंदर माइनस नहीं होता, वो खर्चा उसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसी वजह से इसको ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब आपको ये पता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर, अब आपको पता लग गया है बच्चों लोगों कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। प्लस डेप नहीं बोल रहा हूं, बट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। नेट इन्वेस्टमेंट के पास आ जाते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट नाम से पता लग रहा है, नेट, जब भी नेट वैल्यू निकालते हो आप, उसमें से कोई ना कोई चीज माइनस होती है। तो एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। अब जो वो टूट फूट का खर्चा हुआ था, वो जो कुछ था ना, वियर एंड टियर का खर्चा आपने इसमें से माइनस कर दिया है। जब मशीनरी का वियर एंड टियर होता है, मशीनरी में कुछ टूट फूट होती है, उसमें जो खर्चा लगता है, जब उसमें आप कैपिटल स्टॉक के अंदर से, कैपिटल स्टॉक की वैल्यू के अंदर से आप वो चीज माइनस कर देते हो, तो बच्चा लोगों नेट इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मतलब इसमें इसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो बच्चों अब ये तो आपने देख लिया कि इसके अंदर डेप होता है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब ये जो डेप होता है, डेप, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये होता क्या है? डेप्रिसिएशन देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं क्या है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल होती है, किस वजह से होती है? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। देखो नॉर्मल वियर एंड टियर, जो आपको पता है, जब आप मशीनरी खरीद ले तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही है, कभी ना कभी खराब हो गया, ऐसे तो नहीं है कि लाइफ टाइम चलेगी, ऐसा नहीं होता है। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ चीजें खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 20 ईयर्स का एक टाइम होता है, 20 ईयर्स बाद जो होगा उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा या प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी,
तो आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू उस टाइम खत्म हो जाएगी। तो बच्चों ये डेप्रिसिएशन होता है, समझ रहे हो ना बच्चों। अब एक नया इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो याद रखने वाली बात है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप माइनस कर देते हैं तो बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप माइनस कर देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और अगर नेट के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप ऐड कर देते हैं बच्चे लोगों, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने ये देखा कि इसके डेप के एडिशन और माइनस से ये चेंज हो जाता है। तो बच्चे लोगों अब यहां पे मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं जो आपको आने वाले टाइम में याद रखनी है। क्या इक्वेशन है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको इरेज कर देता हूं। देखो बच्चों, ग्रोस और नेट, ये बहुत इजी तरीका कर दिया है मैंने आपके लिए, बिल्कुल इजी। क्या, ग्रोस से जब भी नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोस बनाने के लिए बोलो उल्टा प्लस डेप, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है। तो बच्चों ये तो रहा इस कॉन्सेप्ट की बात। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपके मैं बताना जा रहा हूं, जब आप कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम की, नेशनल का क्वेश्चन करेंगे आप एग्जामिनेशन में, तो डेप्रिसिएशन के कुछ और नाम आ सकते हैं, कुछ और भी नाम से उसको पुकारा जाता है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है बच्चों कि दूसरा नाम आ जाता है और हमें पता नहीं होता है, तो देखते हैं दूसरा नाम, अदर नेम। अदर नेम, एक नाम, इसका सबसे पहला नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सेकंड नाम होता है बच्चों इसका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और जो थर्ड नाम होता है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, हमेशा यही मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर में। क्या है बेटा बोलो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसका ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना बच्चे लोगों। तो ये इसके चार नाम हो गए हैं, ये इसके अदर नेम है। अब डेप्रिसिएशन की बिल्कुल भी आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स भरते जाइए, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाइए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।